वीडियो मत बनाओ भाई। बुला दे आप लोग अंदर जाइए। हाँ हाँ जी, ये बोर्ड भी निकाल दीजिए। दो कार्टून चीज के सर के पास करो कागज। हाँ पर आते हैं। आपके पास लिस्ट है ना? डॉक्टर साहब आपके पास है क्या लिस्ट इसकी? है ना? पूरा नहीं बनाया थे। अच्छा जितना है जितना भी पूरा नहीं बना पाए थे, वो क्या सील कर दिए करके फिर रोक दिए थे लिखना। आशीष इसमें वो जो डायबिटीज वाली दवाई का नाम क्या है? ग्लिमिकॉन 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 की दवाई को आप देखिए। हाँ, ठीक है। और तुम्हारा जो काम है पहचानना तो ब्रांडेड और ब्रांडेड जेनरिक पहचानना बहुत डिफिकल्ट होता है कि एमआरपी लिखी है और ब्रांड नेम अगर लिखा है तो इटसेल्फ इज अ ब्रांडेड मेडिसिन। अब वो जेनरिक है अपनी लैंग्वेज में हम जेनरिक बोलते हैं इसको। लेकिन एक्चुअल जेनरिक तो वही है कि यदि ये इसी केमिकल नेम से आता है, जैसे जन औषधि बिलासिन मोटोलिकस के नाम से आता था, तभी हम जेनरिक बोलते हैं। ये जनरल ये पूरा ये जेनरिक है, कहीं पर भी इसमें ब्रांडिंग नहीं है, ये जेनरिक है। किसी भी दवा में चाहे वो 5 रुपए की दवाई 100 रुपए एमआरपी है या फिर अपने को वो जो नॉर्मल एथिकल में मिल रही है जो आप लोग जानते ही हैं, जैसे ग्लाइसिमेज आप लेंगे तो आपको कभी भी वो प्रिंट है उसका 20 रुपए है तो आपको 2 रुपए में कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जेनरिक अगर है ब्रांडेड जेनरिक किसी और फेज के नाम से तो 2 रुपए में मिलेगी लेकिन बिकेगी वो 20 रुपए में, चलिए ना। तो वो ब्रांडेड जेनरिक। सुनो ना दादा, तुम्हारा ही काम है लिखने वाला, तुम कहाँ उधर से तुम लिखो चलो। जय हिंद जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सिंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। अभी हम लोग खैरागढ़ के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हम लोग यहाँ आए हुए हैं और जानकारी ये मिली है कि यहाँ पे जन औषधि केंद्र खोला गया था और जन औषधि केंद्र में जो जन औषधि केंद्र की जो दवाई बेचनी थी वो दवाई ना बेचकर ब्रांडेड दवाई बेची जा रही थी। और जो आसपास के जो मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ के बीएमओ से कंप्लेंट भी किया गया था कि जन औषधि केंद्र में ब्रांडेड दवाई बेची जा रही है, जिसके कारण उनके पास पर्ची नहीं आ रही है। आज पूरे चिकित्सा विभाग के अधिकारी लोग आए हुए हैं और आगे अंदर में जांच चल रही है कि सही में उनके द्वारा ब्रांडेड दवाई बेची जा रही है। और साथ में कुछ नारकोटिक ड्रग्स भी ऐसे मिलने की शिकायत मिली थी जांच में और उसके बाद सील कर दिया गया था। सील करने के बाद अभी प्रशासनिक अधिकारी लोग आए हुए हैं और हम लोग उनके माध्यम से मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे और जो भी अधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे। अभी जो भी यहाँ के चिकित्सा अधिकारी है और ड्रग इंस्पेक्टर सर है वो लोग सभी आए हुए हैं और आगे भी जांच भी चल रही है। जो भी बीएमओ है उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस कारण से ऐसी कार्रवाई की गई है। और इनसे पहले भी यहाँ पे शिकायतें मिली हुई थी कि जन औषधि केंद्र में ब्रांडेड दवाई बेची जा रही है। उनके पहले भी उनको हिदायत दी गई थी लेकिन बार बार ऐसे करने के कारण, उनके चेतावनी देने के कारण आज सील कर दिया गया था। सील करने के बाद उन्हें खोलकर जो भी वहाँ पे सामान रखी हुई है मेडिकल में उनकी जाँच पड़ताल की जा रही है। हमें भी आज के जो कार्रवाई किए जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना? मेरा इस पर निवेदन है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत जन औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री संचालित करवा रहे हैं, जिसका उनका मुख्य उद्देश्य है गरीबों तक कम रेट की जेनेरिक दवाइयाँ पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर निरंतर हम लोग साल भर से ज़्यादा हो गया है देख रहे हैं कि वह जन औषधि की दवाइयाँ ना रखकर दूसरी ब्रांडेड और
एथिकल दवाइयों का यहाँ पर विक्रय किया जा रहा है। जी जी लोग जन औषधि के नाम से यहाँ पर खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मूल्य की दवाइयाँ यहाँ पर मिल रही है। हाँ हाँ मेरा प्रधानमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से ये भी एक निवेदन होगा कि आम जो मेडिकल है उनको भी जन औषधि की दवाइयाँ बेचने का अधिकार दिया जाए, ताकि हम कम रेट में दवाइयों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके। कम रेट में जेनरिक दवाइयों को, हम जेनरिक दवाएँ तो यहाँ पर खैरागढ़ में हम लोग बेचते ही हैं, जी जी लेकिन जो जन औषधि की जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी कम रेट में रहती है। तो हम यानी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि ये दवाइयाँ आम केमिस्टों तक भी दिया जाए। उससे पहले भी ऐसे जानकारी मिली थी कि पहले भी ऐसे ब्रांडेड दवाई बेच रही है, उसकी भी चेतावनी दिया गया था ऐसा। इसके लिए पूर्व भी एक बार कार्रवाई की गई थी, 1-2 दिन के लिए दुकान को सील किया गया था, फिर इसने लिखित में माफ़ीनामा दिया था कि इसके बाद मैं दवाई अब नहीं रखूँगा। जी जी लेकिन कुछ नारकोटिक ड्रग भी मिलने के ऐसे कुछ खबर आई है? अभी इस बार इसमें नारकोटिक ड्रग निकला है अभी, जिसका माननीय DI सर महोदय आए हैं, उन्होंने जांच कर रहे हैं। जी जी जो भी अब उनका दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से अब वो कार्रवाई वो करेंगे। तो क्या लग रहा है अभी कार्रवाई होगा ऐसे कुछ, क्या लग रहा है जैसे अधिकारी लोग सब लोग आए हुए हैं? नहीं, कार्रवाई तो निश्चित होगा। हम यहाँ पर इसलिए आज काम धंधा छोड़ के हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि इस पर कार्रवाई होना ही चाहिए, जी जी क्योंकि ठीक है हमारा भी व्यापार है और जो जन औषधि से जो नहीं लेना चाहते वो दवाइयाँ बाहर आके खरीदते हैं, जी तो वो ग्राहक हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम जन औषधि में लेने से हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, वो ले, हमारा उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई जो होते हैं कि वो जन औषधि के छोड़ बाहर की दवाइयाँ लेना चाहते हैं, हाँ हाँ तो हमें उसमें नुकसान हो रहा है। नहीं, अब मेडिकल से एसोसिएशन आपसे ये भी जानकारी चाहिए हमको कि अगर मान लो दवाई यहाँ पे रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर लोग की भी साठगांठ तो होगी ना, तब तो यहाँ पे एथिकल दवाई रख रहे हैं। और इस पर जांच चल रही है, अब जो जांच होगी उसके हिसाब से अब कार्रवाई होगी इसमें। जी सर, जैसे बताया जा रहा है पे ब्रांडेड दवाई बेची जा रही है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि डॉक्टर लोग बोले होंगे इनको रखने के लिए, ऐसे तो डायरेक्ट रख नहीं सकता जैसे। तो इसी चीज़ की जांच चल रही है ना, और ऐसा जांच में अगर आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी जी तो आप लोग सर इसके पहले भी वहाँ पे चेतावनी दिया गया था, उसके बार बार ऐसा सील बंद हुआ था कि क्या बोलते हैं, जेनरिक मेडिसिन जो जन औषधि की लिखित वाली मेडिसिन के अलावा दूसरी मेडिसिन बिक रही थी, तो इनकी सीलबंदी की हुई थी कार्रवाई। फिर बाद में इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कि मैं जन औषधि की दवाई बेचूंगा, और उसी आधार पे फिर इनका सील क्या बोलते हैं रीओपन हुआ था। जी जी और फिर बार बार शिकायतें आ रही थी, और फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर आके कितने तारीख की बात है? 22 तारीख, हाँ 22 तारीख को, हाँ 28 तारीख को यहाँ पे आए और हमको दवाइयाँ दिखी जो ब्रांडेड थी। और एक्चुअली में क्या है, एक जो होती जन औषधि की दवाई, जी जी और एक होती है जेनरिक, और एक होती है एकदम एथिकल दवाई। तो सभी प्रकार की दवाइयाँ ये अगर रखेगा तो क्या बोलते हैं निश्चित रूप से गलत है, है ना। इनको केवल जन औषधि की दवाइयाँ रखनी है और ब्रांडेड भी रख रहे हैं, तो इसी चीज़ को लेके आपत्ति है कि इनको एक्चुअली में गवर्नमेंट की जो जगह मिली है, जी जी सरकारी जगह मिली है, ताकि सरकार की योजनाओं को प्रोत्साहन मिले। जी जी सर, वो कुछ नारकोटिक ड्रग भी मिलने के देखिए, मैं उसके बारे में अभी इसलिए नहीं बोलूँगा कि जो DI जो आए हैं जी जी और जन औषधि के नोडल ऑफिसर आए हैं, वो उनकी जांच कंप्लीट हो जाए। जी जी नारकोटिक ड्रग अगर मिली है तो उसके फिर बिल चेक किए जाएंगे, हाँ हाँ ठीक है, कि उसका इनके पास बिल है कि नहीं है करके। तो क्या लग रहा था कार्रवाई अभी देखिए, कार्रवाई तो होगी भाई, ऐसा नहीं कि कार्रवाई, मीडिया आ गया कैसे कार्रवाई नहीं होगा। सर, आज के कार्रवाई के बारे में आप क्या बोलेंगे? यहाँ जन औषधि केंद्र के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी कि परचेज सेल रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ शिकायत प्राप्त हुई है, तो उसी के संबंध में जांच चल रही है। अभी इनसे सारा मेडिसिन का रिकॉर्ड पूछा जाएगा, और यदि रिकॉर्ड नहीं पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी इनको कई बार हिदायत दे चुकी है, उसके बाद भी बार बार ऐसा घटना की। हाँ, ये जन औषधि ये बताया गया था कि कुछ जेनरिक मेडिसिन रखने का मैटर था कुछ, तो वो इनके जो जनरल मैनेजर है अपने CG के, है ना, अनिश जी, तो उनको आप लोगों के माध्यम से भी कन्वे कर दिया गया है। सर, आपको कहीं लगता नहीं कि इसमें डॉक्टरों की भी साठगांठ होगी, क्योंकि ब्रांडेड दवाई लिखी जा रही है, इतने सारे डॉक्टर हैं यहाँ पे, उनके माध्यम से लिखे जाते तो यहाँ रखे जा रहे होंगे? नहीं, अभी ये नहीं कहा जा सकता, जब तक जांच में आगे कुछ पता नहीं चले, जब तक ये कहना गलत फिर भी क्या लग रही है कार्रवाई? यदि मेडिसिन रखी है और यदि कहीं ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी होगी, है ना। इनको नारकोटिक ड्रग के बारे में भी जानकारी मिली है कि हाँ, उसको भी नोट डाउन किया जा रहा है। जो भी मेडिसिन, यदि NRX से संबंधित मेडिसिन मिली है, उसको भी नोट डाउन किया जा रहा है, उनका भी रिकॉर्ड पूछा जाएगा।